Hello guys, welcome back to the Positive Spirit channel, and in today's video we discuss about SLR. So there are so many questions which are related to SLR. First question is, what is SLR? Effect of increase or decrease in SLR when RBI increases or decreases the SLR, why it is started and current SLR. तो ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो सो दैट कि आप कोई भी पॉइंट मिस मत करो. इसमें से सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आई होप ये भी आपके माइंड में राइज होते होंगे. तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है एसएलआर से रिलेटेड वो होता है, व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये होता क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द डिपॉजिट ऑफ मनी कस्टमर्स ऑफ बैंक्स. ठीक है, when they go to bank and deposit their money, then bank invest these monies in government securities or put these money with RBI in the form of gold or cash before giving a loan or credit to your customer. इसमें क्या होता है, एसएलआर जो है इज द डिपॉजिट मनी ऑफ कस्टमर्स ऑफ बैंक्स. ये जो एसएलआर है ना, ये जो अमाउंट है ये कहीं ना कहीं कस्टमर से ही आती है बैंक्स के पास. ठीक है, कस्टमर्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में. व्हेन दे गो टू बैंक एंड डिपॉजिट देयर मनी, देन बैंक इन्वेस्ट दीज मनीज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जब लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किया बैंक में जाके, तो बैंक्स क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट किया बैंक में जाके, तो बैंक्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसी मनी को, लोगों की मनी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. और पुट दीज मनी विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड की फॉर्म में रख देते हैं, कैश की फॉर्म में रख देते हैं, बिफोर गिविंग अ लोन और क्रेडिट टू योर कस्टमर. अब अच्छी तरह इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. जैसे यहाँ पे जो ये है हमारे कस्टमर्स या कह लो हमारी पब्लिक, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिपॉजिट करवाया बैंक में 1000 रुपीज. ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, वही उन्होंने ये जो 1000 रुपीज के डिपॉजिट थे वही बैंक ने क्या कर दिया, आगे फर्दर इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड की फॉर्म में, या फिर उन्होंने आरबीआई को दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सपोज एसएलआर 20% था, तो उन्होंने 1000 का 20% 200 रुपीज या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया. अब बैंक के पास जो बचा बैलेंस, जो बैंक यूज कर सकता है लोन देने के लिए और लोगों को क्रेडिट की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में देने के लिए, तो वो बचा बैंक के पास सिर्फ 800 रुपए. एसएलआर का मतलब ये होता है कि जितने भी डिपॉजिट जो पब्लिक हमारे पास करती है उसका कुछ परसेंट बैंक क्या करता है, इन्वेस्ट करता है या तो गोल्ड में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और जो पैसा बच जाता है वो बैंक क्या करता है, यूज करता है फर्दर लोन प्रोवाइड करने में. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन दिस केस बैंक्स ऑल्सो गिव गेन इन सम इंटरेस्ट. बैंक्स क्या करते हैं इस केस में, जो ये वाला पूरा फंडामेंटल केस है, इसमें बैंक्स क्या करते हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, बैंक्स को इंटरेस्ट भी मिलता है. अब वो कैसे मिलता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक्स को इंटरेस्ट मिला क्योंकि बैंक ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया. अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे तो वही पैसा गवर्नमेंट भी आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी. पैसा एक जगह टिका तो नहीं रहेगा ना. अगर एक जगह पैसा टिका रहा तो ना तो आप उससे कुछ कमा सकते हो, ना ही आपको उससे कुछ प्रॉफिट हो सकता है. तो ऐसे क्या करता है, जो पब्लिक डिपॉजिट करवाती है बैंक में, वही बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है. और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट क्या करती है, उसी पैसे को कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर देती है, जहां से फिर क्या करता है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है और गवर्नमेंट इन्वेस्ट किसको देती है, बैंक को देती है. इन केस ऑफ सीआरआर के बारे में मैंने आपको पहले बताया. अगर किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम है उस टॉपिक में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाके वीडियो को देख सकते हो. ठीक है, तो सीआरआर में क्या होता है, सीआरआर के केस में कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि सीआरआर क्या है, आपको पे करनी पड़ती है आरबीआई को एक सर्टेन अमाउंट से. और वो क्यों नहीं मिलता है, ये सारे मैंने क्वेश्चंस अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, अब ये तो था हमारा एसएलआर का फंडा कि एसएलआर में इंटरेस्ट कैसे मिलता है हमारे बैंक्स को. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन एसएलआर. अगर एसएलआर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे. व्हेन आरबीआई इंक्रीजेज द एसएलआर, जब आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देती है ना, तो लेस फंड्स आर अवेलेबल विद बैंक्स. तो बैंक्स के पास कम पैसा होता है and they have to keep large portion of their cash in hand with RBI. देखो, जब RBI SLR को बढ़ा देगी, बढ़ाने के बाद क्या होएगा, लेस फंड्स आर अवेलेबल विद बैंक्स, बैंक्स के पास कम फंड्स होंगे, एज दे हैव टू कीप लार्ज पोर्शन ऑफ देयर कैश इन हैंड विद आरबीआई.
तो उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, क्योंकि एसएलआर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बैंक्स को आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में। तो बैंक्स के पास ऐसे क्या होगा, कम पैसा बच जाएगा यूज करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसे क्या होता है, बैंक क्या करता है, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। जब बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो हमारे जो पब्लिक है वो ज्यादा इन्वेस्ट करती है, क्योंकि अगर आपको कहीं से ज्यादा पैसा मिल रहा है, कहीं से आपको पैसे देने पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है वहां पे पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो क्या करती है हमारी पब्लिक, क्या करती है, डिपॉजिट करती है ज्यादा से ज्यादा बैंक्स में। तो बैंक्स के पास वैसे ही पैसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रही एक बात, जब इंक्रीज कर दिया। अब बात आती है कि व्हेन आरबीआई डिक्रीजेस द एसएलआर मोर फंड्स आर अवेलेबल विद बैंक। जब आरबीआई ने एसएलआर कम कर दिया तो बैंक्स को आरबीआई को पैसा कम देना पड़ गया, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया, बैंक्स के पास भी पैसा ज्यादा हो गया। तो बैंक क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो होता है हमारा उसको कम कर देता है। तो इससे क्या होता है, लोग कम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक्स में, क्योंकि बैंक्स ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। अब बैंक्स क्या कर रहे हैं, पैसा कम दे रहे हैं पब्लिक को। अगर आप कुछ भी डिपॉजिट करा रहे हो उसके बदले में आपको कम पैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहां पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे, वहां पे डिपॉजिट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए करता है बैंक, क्योंकि बैंक्स के पास यहाँ पे पैसा आ गया तो बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया कि अब मुझे पैसे की इतनी जरूरत नहीं है, अगर कोई डिपॉजिट नहीं भी करवा रहा है देन देयर इज नो बिग इशू, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा अराइज जो होता है वो होता है कि व्हेन आरबीआई इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द एसएलआर, कि कब आरबीआई इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है एसएलआर को। पहले तो हमने इफेक्ट पढ़ा था कि इंक्रीज और डिक्रीज से फर्क क्या पड़ता है। अब ये है कि आरबीआई ये करती क्यों है, क्यों जरूरत पड़ी इस चीज को करने की। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आरबीआई इंक्रीजेज द एसएलआर व्हेन बैंक्स हैव मोर डिपॉजिट मनी। जब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना पब्लिक का, तो आरबीआई क्या करती है, एसएलआर को बढ़ा देती है। अब यार देखो, अगर आपने बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपके उस पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल बैंक बनी है, ताकि आपके जो लोगों का पैसा है वो वहां पे सेफ रहे, सिक्योर रहे, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई क्या करती है, जब बैंक्स के पास ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो आरबीआई क्या करती है, एसएलआर को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। अब वहीं पे बात आती है, आरबीआई डिक्रीजेज द एसएलआर व्हेन बैंक्स हैव लेस डिपॉजिट मनी। जब बैंक्स के पास कम पैसा होता है तो आरबीआई करती है, इसको डिक्रीज कर देती है एसएलआर को, ताकि बैंक्स के पास ज्यादा डिपॉजिट हो। ज्यादा डिपॉजिट तब होंगे जब पब्लिक बैंक्स में जाके डिपॉजिट करवाएगी, और पब्लिक तब करवाएगी जब पब्लिक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर हुआ। और अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आप सबको पता ही होगा क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई का टाइम पीरियड। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। सब इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी। अगर महंगाई होगी तो लोग जो बेचारे गरीब है वो नहीं रह पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी में, ठीक है। तो महंगाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। और इससे क्या होगा, हमारे जो वो है पैसे हैं, प्राइस है जो वो कम हो जाता है, या आप लगा लो कि इंटरेस्ट रेट या इकोनॉमी में वो चीजें कम हो जाती हैं। और इससे क्या होगा, इन्वेस्ट लोग कम करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट, जब हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है, जो हमारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं हमें। तो एसएलआर इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। अब इन्वेस्ट करने वाले लोग भी कम हो गए, क्योंकि उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। तो डिमांड इससे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्योंकि जब इकोनॉमी में महंगाई हो जाती है ना, तो लोग डिमांड भी कम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कहीं से सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह जाता, ठीक है। तो डिमांड कम होगी, उससे क्या हो गया, हमारे प्राइसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। देखो यार, जो ये डिमांड और प्राइस है ना, इसका एक रिलेशनशिप है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोज में। तो क्या होता है, अगर आपके प्राइसेस कम हो जाए तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि लोग क्या होते हैं, ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं कम पैसे में, ठीक है। तो वही होता है कि अगर आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाती है, तो लोग डिमांड कम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आई होप आपको समझ आ गया होगा एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट क्यों किया गया था, एसएलआर अगर लाया गया हमारी इकोनॉमी में तो ये क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। देखो, क्वेश्चन था ये कि व्हाई इट इज स्टार्टेड, कि एसएलआर को अगर लाया गया तो क्यों इस चीज को स्टार्ट किया गया। इसका सिंपल सा फंडा है, मैं आपको पूरा पैसेज पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, मैंने सिंगल लाइंस में इसका मतलब डिस्क्राइब कर रखा है। टू कंट्रोल मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी।
अपने इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना। अगर महंगाई हो रही है तो उसको कंट्रोल करना, अगर डिफ्लेशन का टाइम पीरियड आ गया तो ये थोड़ी ना कि हर चीज़ के प्राइसेस कम हो जाएंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप ही नहीं कर पाएगी, है ना। तो उस चीज़ को स्टेबल, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसकी कंडीशन को स्टेबलाइज करने के लिए इन चीज़ों को लाया गया। SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जितने भी ये टर्म्स हैं इन सबको इसलिए लाया गया ताकि हम इकोनॉमी में अपना डेवलप भी कर पाए और हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज भी रहे, ताकि जो पुअर पीपल है उनका इंटरेस्ट कहीं पे दब ना जाए। ठीक है, हर एक चीज की, हर एक पर्सन की टेक केयर करने के लिए, ताकि हम इकोनॉमी में डेवलप भी कर सकें एंड डेवलप करते करते हम इकोनॉमी में अपने जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई भी रख सकें। ठीक है, अब जो करंट SLR का रेट चल रहा है वो चल रहा है 18.50% की। बैंक्स को 18.50% या तो गोल्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देना पड़ेगा। अब वही फर्दर प्रोसीजर चलेगा। अगर बैंक गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते हैं तो वो आगे फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, बैंक्स को क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें ना गाइस एक दूसरे से रिलेटेड है। आप ये मत समझा करो कि यार ये टर्म है, मैं कैसे इसको लर्न करूंगा या करूंगी। आप एक एक चीज को अगर सुलझाते जाओगे ना तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। हाँ, अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो ना कि जैसे सपोज आपने SLR के बारे में सोच लिया या CRR के बारे में या इकोनॉमी की किसी भी टर्म के बारे में, या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है तो प्लीज उसके आंसर्स ढूंढा करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होंगे ना उतनी ज्यादा इमेज आपके दिमाग में क्लियर होगी उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो, कोई भी चीज है, कोई भी, तो आप उसका क्वेश्चन गूगल है आपके पास। अगर कोई आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी और आपकी हर एक चीज को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मेरा मोटिव यही है कि आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो प्लीज उसकी इमेज को क्लियर करा करो। जितने क्वेश्चन अराइज होंगे उतनी ज्यादा इमेज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसकी नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।